हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। लास्ट वीडियो में हमने अपने चैप्टर 4 के ही कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, जैसे कि वेब ब्राउज़र है, वेब सर्वर है, कुछ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स जो थे, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वगैरह के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि है हमारा URL एंड IP एड्रेस। URL क्या होता है? URL होता है हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL एक वेब एड्रेस होता है जिससे किसी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए ब्राउज़र पर लिखा जाता है। ब्राउज़र क्या है? जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर। वहाँ पे हमें कुछ सर्च करना है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं, सिंपल लिख देते हैं विदाउट किसी प्रॉपर एड्रेस के सिंटैक्स के। लेकिन हमें पर्टिकुलर एक प्रॉपर एड्रेसिंग अगर लिखनी है तो वो हमारा URL होता है, ठीक है ना। मान लिया हम घर में हैं, हमसे कोई पूछा जाए आप कहाँ रहते हो, कोई बोलेगा मैं जयपुर रहता हूँ, कोई कहेगा मैं दिल्ली रहती हूँ, इस तरीके से। लेकिन अगर आपका प्रॉपर एड्रेस पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे? अपना प्रॉपर एड्रेस बताओगे ना, कि अपना घर का नंबर बताओगे, स्ट्रीट नंबर बताओगे, अपनी कॉलोनी का नाम बताओगे, अपने एरिया का नाम बताओगे, पिन कोड बताओगे, तब जाके आपका प्रॉपर एड्रेस मिलेगा ना। तो उसी तरीके से URL क्या होता है, एक वेब एड्रेस होता है। अब URL जो है उसको 3 पार्ट्स से में डिवाइड किया जाता है, या फिर URL 3 पार्ट से मिलके, 3 या 4 पार्ट से मिलके बना हुआ होता है। सबसे पहला है हमारा, जैसे एक सिंपल एग्जांपल देखो आप, HTTPS www.google.com, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ये HTTPS। हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। 2 कोलन जो है इससे पहले का पार्ट एक है, फिर हमने 2 स्लैश लगा रखे हैं, उसके साथ में जो आया है वो हमारा अलग पार्ट बनेगा और ये हमारा अलग है। इसको नीचे देखो आप, हमने क्या किया, सबसे पहले HTTPS को, ये हमारा क्या है, एक प्रोटोकॉल है, ये हमारा क्या है, एक प्रोटोकॉल है। अब उसके बाद ये देखो, ये www, ये हमारी क्या है, एक सब डोमेन है। इसके बाद हमारा google.com, ये हमारा क्या है, एक डोमेन नेम है। डोमेन नेम के बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इतना ही समझो कि इसको हमने डिवाइड किया है इस तरीके से। जो लिखने का प्रॉपर तरीका है वो यही होता है। www को हम कई बार अवॉइड कर देते हैं, मैंने पहले भी बताया था, वर्ल्ड वाइड वेब में ये मैंडेटरी नहीं होता, कभी कभी हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। आपने जब उसकी विशेषताएं पढ़ी थी जब, ठीक है। और हाँ, जो URL जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, जब हम URL को टाइप करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो कैपिटल लेटर में है उसको कैप्स लेटर में ही लिखना है, जो स्मॉल लेटर में उसको स्मॉल लेटर में ही लिखना है। कैपिटल ए और स्मॉल ए में डिफरेंस समझेगा ये, ठीक है। ये नहीं है कि स्मॉल ए और कैपिटल ए में कैसे भी लिख दोगे आप उठा के, क्योंकि URL केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डोमेन नेम। अपने अभी URL में सबसे लास्ट जो पार्ट जो था वो था हमारा डोमेन नेम। अभी देखा था आपने, जैसे google.com है ना। तो डोमेन नेम क्या है, किसी कंप्यूटर को इंटरनेट पर नाम देने के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे कि इंटरनेट पर काम कर रहे कंप्यूटर को हम इजीली ढूंढ सकते हैं। किसी भी डोमेन नेम के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, जो कि डॉट के द्वारा अलग किए, जैसे हमने अभी पीछे लिखा हुआ था google.com, government.in। तो 2 पार्ट हैं बेसिकली हमारे। जो लास्ट वाला जो पार्ट है ना, जैसे ये वाला, ये और ये जो लास्ट वाला जो पार्ट है, इसको हाई लेवल डोमेन नेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाई लेवल डोमेन नेम। जो हाई लेवल डोमेन नेम है ये पर्टिकुलर उस संस्था की जानकारी देती है जिससे आप जुड़ना चाहते हैं। जैसे कि कुछ हाई लेवल डोमेन नेम है जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि .com, ये क्या है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। .edu, ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल साइट है। .gov, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। मतलब कि कोई सरकारी संस्थान के लिए हमने यूज़ किया है किसको, .gov को। .net जो है ये इंटरनेट ऑपरेट करने वाली जो संस्था है उसके लिए हमने .net का यूज़ किया गया है। तो पर्टिकुलर जो पीछे .com, .in, .edu, .gov ये जो लगते हैं ना, इनका अपना खुद का एक मीनिंग है, ठीक है। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, डोमेन नेम, ओके। इसी तरीके से कंट्री कोड्स भी होते हैं डोमेन नेम में ही, कंट्री कोड के लिए भी यूज़ किए जाते हैं डोमेन नेम। जैसे कि किसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में, किसी देश के बारे में बताते हैं ये, और इनको 2 ही वर्ड से लिखा जाता है स्मॉल में। जैसे .in लिखा है तो इसका मतलब ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। .uk लिखा तो यूनाइटेड किंगडम के लिए है। .fr है तो ये फ्रांस के लिए है हमारा। किसी भी संस्था के 2 डोमेन नेम नहीं हो सकते। डोमेन नेम क्या होगा, किसी भी संस्था का, जैसे एजुकेशनल अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका जो डोमेन नेम है वो .edu ही रहेगा, ना कि कोई और डोमेन नेम बन जाएगा। गॉट इट।
चलो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है आईपी एड्रेस, क्योंकि हमने जो मेन टॉपिक था अपना यूआरएल एंड आईपी एड्रेस वाला था, तो यूआरएल के बारे में तुम समझ गए हो। यूआरएल में ये एक टॉपिक आया था डोमेन नेम, जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे आईपी एड्रेस के बारे में। जैसे यूआरएल भी क्या था, एक एड्रेस था जो किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर या किसी पर्टिकुलर डिवाइस को या किसी भी वेबसाइट या किसी वेब पेज को सर्च करने के लिए हमें यूज करना पड़ता था। इसी तरीके से आईपी एड्रेस भी हमारा क्या है, एक एड्रेस ही है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी एड्रेस की हेल्प से भी हम इंटरनेट से जुड़े किसी भी कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस को इजीली पहचान सकते हैं। आईपी एड्रेस नॉर्मली 32 बिट का जो आईपी एड्रेस होता है हमारा, ये हमारा एक संख्यात्मक नंबर होता है। मतलब कि ये ऐसा पता है जो कि न्यूमेरिक नंबर के फॉर्म में होता है। यह बेसिकली 4 संख्याओं का समूह होता है जो डॉट से अलग होते हैं। यहाँ प्रत्येक संख्या 0 से 255 के बीच में होती है, 0 से लेके 255 के बीच में होंगी जितनी भी संख्या होगी। एक एग्जांपल से समझो, इजीली समझ पाओगे। फिर मान लिया हमने लिख दिया 128.143.137.144। अभी मैंने बताया था कि ये 4 संख्याओं का समूह है। देखो 1 2 3 4, और ये चारों संख्याएं डॉट से अलग हो रही हैं। अब ये जो 4 संख्याएं हैं ना, उनको हम 8 बिट के रूप में लिखेंगे, तो 8 बिट मिलके हमारी 1 बाइट बना देती हैं। ठीक है ना। तो 4 बाइट्स, तो 4 बाइट को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितनी बिट हो गई, ये हमारी 32 बिट। तो सबसे पहली लाइन पढ़ी थी कि आईपी एड्रेस एक 32 बिट का 32 बिट का एक संख्यात्मक पता है। ठीक है ना। तो इसको 128 को हमने बाइनरी फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया 8 बिट के रूप में। इसी तरीके से 143 को, इसी तरीके से 137 को, इसी तरीके से 144 को। तो आईपी एड्रेस हमारा इस तरीके का होता है। अब तुम देखो, क्या इसको याद करना तुम्हें आसान लगेगा क्या? नहीं ना। अब आईपी एड्रेस की कुछ खासियत है, कुछ इसकी विशेषताएं हैं। किन्हीं भी 2 कंप्यूटर के आईपी एड्रेस एक समान नहीं होते। हर एक कंप्यूटर के डिफरेंट आईपी एड्रेस मिलेंगे। ठीक है। आईपी एड्रेस जो होते हैं वो वर्ल्ड वाइड होते हैं, मतलब कि विश्व स्तरीय होते हैं और आदर्श होते हैं, मतलब पर्टिकुलर फिक्स होते हैं ये जो आईपी एड्रेस जो होते हैं। लेकिन आईपी एड्रेस का ड्रॉबैक क्या है कि इनको याद कर, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड से होते हैं, इनको याद करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से हमने आईपी एड्रेस की बजाय यूआरएल को यूज़ किया। यूआरएल क्या होते हैं, हम इजीली उनको टाइप कर पाते हैं। आईपी एड्रेस अगर इंसान लिखेगा तो आईपी एड्रेस लिखना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। वैसे तो इंटरनेट जो है वो आईपी एड्रेस का यूज करता है, लेकिन ह्यूमन जितने भी हैं, हम जो हैं वो हम आईपी एड्रेस लिखने की बजाय हम क्या टाइप करते हैं, यूआरएल को टाइप कर देते हैं। फिर उस यूआरएल को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम है वो हमारा डोमेन नेम सिस्टम का होता है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा डोमेन नेम सिस्टम। अपना नेक्स्ट टॉपिक है डोमेन नेम सिस्टम। अभी मैंने आपको बताया कि डोमेन नेम जो थे ना उनको याद करना तो इजी है, जैसे google.com है, education.in है, इस तरीके से जो भी है। लेकिन आईपी एड्रेस को याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम वेब ब्राउज़र पे क्या डालेंगे, डोमेन नेम। उन डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने का काम किसका है, डोमेन नेम सर्वर का। क्योंकि इंटरनेट जो है वो आईपी एड्रेस पे काम करेगा और इंसान जो है वो आईपी एड्रेस लर्न जल्दी से नहीं कर पाएगा, तो वो डोमेन नेम लिखेगा और उस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम है हमारा डोमेन नेम सिस्टम का। अब अगली लाइन में आप देख लो, मनुष्य डोमेन नेम को आसानी से याद कर लेता है जबकि इंटरनेट आईपी एड्रेस पर आधारित होता है। तो इसलिए डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने की नीड होती है, जो ये काम कौन करता है, हमारा डोमेन नेम सिस्टम। अब नेक्स्ट टॉपिक एज पर आवर सिलेबस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेबसाइट। वेबसाइट क्या होती है, बहुत सारे वेब पेजेस या मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स जैसे कि कोई इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, फाइल्स हैं, इन सब के कलेक्शन को हम क्या बोल देते हैं, वेबसाइट बोल देते हैं। ठीक है ना। वेबसाइट वह माध्यम है जिसका डिज़ाइन और स्ट्रक्चर यूजर अपनी मर्जी से या और अपने अकॉर्डिंग उसको फॉर्मेट कर सकता है। वेबसाइट को डिज़ाइन कौन करता है, इंसान ही तो डिज़ाइन करेंगे ना वेबसाइट को। पर्टिकुलर मान लिया गूगल की वेबसाइट है, गूगल पेज हम ओपन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट हम ओपन करते हैं, तो उस कॉलेज में अपने अकॉर्डिंग जब उस वेबसाइट को बनवाते हैं तो हम दिखा देते हैं कि भाई यहाँ पे उस कॉलेज की फ़ोटो होनी चाहिए, इस साइड में उस कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए,
तो किसी भी वेबसाइट को कैसे डिज़ाइन करना है, वो दिखने में कैसी लगनी चाहिए, ये इंसान अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करता है। ठीक है, तो वेबसाइट क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन होती है इसमें, क्योंकि वेबसाइट को बनाने वाला जो है वो वेबसाइट बना देगा, बाकी जो यूजर्स है उस वेबसाइट को देख लेंगे, उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें एडिट नहीं कर सकते हैं। गॉट इट। अब हम बात करते हैं वेब पेज की। अभी हमने पढ़ा था वेबसाइट क्या होता है, कि वेब पेजेस का ही कलेक्शन है एक तरह से। अब वेब पेज क्या होता है, जैसे बुक नहीं होती है, बुक के अंदर बहुत सारे पेज हैं, तो पेज तो हमारे बन गए वेब पेज, और जो बुक पूरी की पूरी है वो हमारी एक वेबसाइट की तरह है। ठीक है ना। तो वेब पेज क्या है, किसी वेबसाइट का सबसेट होता है। वेबसाइट के किसी भी पेज को एक्सेस करने के लिए हमें यूआरएल की नीड होती है। किसकी नीड होती है, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बताया था ना कि हर एक पेज का अपना एड्रेस होगा, तो हमें उस पेज को अगर एक्सेस करना है, उस पेज को हमें देखना है, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, यूआरएल की ज़रूरत पड़ेगी। वेब पेज को बेसिकली किसी लैंग्वेज, पर्टिकुलर लैंग्वेज में बनाया जाता है, जैसे HTML है, DHTML है, XML है, जावास्क्रिप्ट है, VB स्क्रिप्ट है, C++, इस तरह की लैंग्वेज का यूज़ करके हम वेब पेज को बनाते हैं, वेब पेज को डिज़ाइन किया जाता है। और बहुत सारे वेब पेज जो इंटर रिलेटेड होते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, उन सब मिलके हमारा क्या बना देते हैं, एक वेबसाइट बना देते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दैट इज HTML। HTML क्या होता है, H से हाइपर टेक्स्ट और T से टेक्स्ट, M से मार्कअप, L से लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये एक मार्कअप भाषा है। HTML वेब पेजों को बनाने और उनकी संरचना को परिभाषित करने के लिए उपयोग की जाती है। मतलब HTML डिस्क्राइब करती है कि किसी भी वेब पेज को कैसे दिखाया जाए। ठीक है ना, कि हमने मेन हेडिंग को बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, उसके बाद जो कंटेंट उसको थोड़े छोटे अक्षरों में लिखा है, फिर पैराग्राफ बनाया है, उस पैराग्राफ के बाद हमने गैप छोड़ा है, फिर दूसरा पैराग्राफ बनाया है, फिर बीच में हमने कोई इमेज इंसर्ट करी है। ये सारा जो डिज़ाइन किया जाता है ना पेज, ये सारा हम HTML के थ्रू करते हैं। HTML तो एक बेसिक स्ट्रक्चर को खड़ा करता है, लेकिन उस पेज को और इंटरेक्टिव बनाने के लिए हमें और भी लैंग्वेज होती है, जैसे कास्केडिंग स्टाइल, सीड्स वगैरह, इन सब का यूज़ करके उसको और इंटरेक्टिव बना सकते हैं। लेकिन जो बेसिक जो लैंग्वेज है हमारी वेब पेज को बनाने के लिए, वो हमारी क्या है, HTML। HTML में बहुत सारे टैग्स होते हैं जो वेब पेज क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। यह एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, इसका यूज किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ किया जाता है, और ये बहुत ही आसान सी लैंग्वेज है। इसकी कोडिंग को हम सिंपल, जो हमारा कंप्यूटर में नोटपैड वगैरह जो होता है ना, उस पर भी टाइप करके हम इसकी कोडिंग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब हम नोटपैड पे इसकी कोडिंग कर रहे होते हैं तो उसको सेव हमें .html के नाम से, एक्सटेंशन के नाम से सेव करना पड़ेगा, ना कि .txt के नाम से। ठीक है। अब हाइपर टेक्स्ट में एक पॉइंट और समझो, इसमें देखो हर एक वर्ड का अपना मीनिंग है। यहाँ पे लिखा है हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट क्या होते हैं, ऐसे टेक्स्ट होते हैं जिन टेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे तो वो हमें किसी और लिंक पे भेज देंगे। ये एक लिंक की तरह ही होते हैं। जब हमने इस पे क्लिक किया तो हाइपर टेक्स्ट ने उसको हमें किस पे भेज दिया, किसी दूसरी इन्फॉर्मेशन के पास, मतलब उस इन्फॉर्मेशन के बारे में प्रॉपर डिटेल हमें मिल गई। मान लिया उस डिटेल पे फिर से कोई टेक्स्ट ऐसा है, उस पर क्लिक किया तो मान लिया हम किसी पर्टिकुलर इमेज पे पहुंच गए, तो लिंक है ये। अब ये मार्कअप क्या है कि डिज़ाइन, अभी मैंने आपको बताया कि हम जैसे अभी इसी पेज को ही देख लो कि यहाँ पे हमारी हेडिंग हमने रेड कलर में डाली हुई है, थोड़े बड़े अक्षरों में लिखी हुई है। तो किसी भी वेब पेज को अगर हमें डिज़ाइन करना है तो मान लिया हमने हेडिंग डाली है, कैसी, रेड कलर में डालनी है, तो ये सारा मार्कअप करना है कि हेडिंग को थोड़ा सा यहाँ पे गैप दे के लिखना है हमने। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने डॉट लगा लगा के पॉइंट्स बना रखे हैं, या फिर जैसे कि एक लाइन ख़त्म हो गई तो ये गैप छोड़ के फिर हमने दूसरी लाइन से लिखना शुरू किया है। तो इसी तरीके से किसी भी पर्टिकुलर पेज पे कैसे मार्कअप करना है, कहाँ से लिखना शुरू करना है, कितना गैप छोड़ना है, कहाँ पे इमेज डालनी है, कौन सा बोल्ड अक्षरों में लिखना है, कौन सा इटैलिक अक्षरों में लिखना है, कौन से हेडिंग को बड़ा बनाना है, ये सारा जो काम है वो मार्कअप का काम होता है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये बेसिकली वेब पेज को ही बनाने में और उसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने में हेल्प करती है। गॉट इट। ये था हमारा HTML। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जहाँ किसी भी तरह की जानकारी को हम सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। ठीक है ना।
यह इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं में से किसी विशेष सूचना को ढूंढकर हमारी स्क्रीन पर प्रदर्शित कर देता है। जैसे कि गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है, मतलब इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए सर्च इंजन। गॉट इट। अब नेक्स्ट है हमारा ईमेल। ईमेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। पहले जैसे तुम लेटर लिखते थे, कभी क्या होता था पहले इंसान, आजकल तो फ़ोन वगैरह हो गए हैं, पहले लेटर लिखते थे, उस लेटर को पोस्ट करते थे, फिर कई दिन बाद वो लेटर हमारे पास पहुंचता था। क्या था वो? ठीक है ना। लेकिन आजकल क्या है, वो एक हार्ड कॉपी के फॉर्म में था। आजकल क्या है, हम इलेक्ट्रॉनिक मेल, कोई भी हमें इंफॉर्मेशन, कोई भी मैसेज शेयर करना है या कोई भी सूचना या कोई भी डॉक्यूमेंट्स को हमें क्या करना है, एक्सचेंज करना है, भेजना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो हम ईमेल के थ्रू इजीली उसको भेज सकते हैं। ईमेल क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होती है? इंटरनेट पर यूजर और कंप्यूटर के बीच में संदेश, सूचना और डॉक्यूमेंट के आदान प्रदान का काम करती है। ईमेल जब भी हम भेज पाएंगे जब हमारा ईमेल अकाउंट बना हुआ होगा। जैसे जीमेल पे से हमने मेल भेजनी है तो हमें जीमेल अकाउंट बनाना पड़ेगा अपना। वो अकाउंट अगर हमारा नहीं है तो हम ईमेल नहीं भेज सकते। तो उससे सबसे पहले हमें ईमेल अकाउंट बनाना पड़ता है। और ईमेल के लिए जैसे कि गूगल मेल, जीमेल हो गई है, याहू मेल होती है, हॉटमेल होती है, रेडिफ मेल होती है। आप किसी भी तरीके से अपना, जैसे कि आपका कोई नाम है XYZ @google.com, @gmail.com, @yahoo.com, कोई भी नाम अगर लिख सकते हैं। मान लिया राम नाम है, ठीक है ना, राम सिंह @gmail.com। ठीक। जब भी आप अकाउंट बनाओगे तो अपनी एक आईडी मेंटेन करोगे और उस आईडी के थ्रू फिर आप क्या करोगे, मैसेज को एक्सचेंज कर पाते हो। तो ईमेल हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली या ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स को या मैसेज को शेयर करने में हमारी हेल्प करती है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4, जो आज हमारा कंप्लीट हो जाता है एज पर आवर सिलेबस। क्लास 9th के कंप्यूटर के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये हमारा लास्ट टॉपिक था, चैप्टर नंबर 4 का ईमेल। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब इसलिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो कोई भी नई वीडियो अगर डलेगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, और जिससे आप उस वीडियो को ईजिली देख पाओगे, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।